मूवी के स्टार्ट में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसको पेन होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी मदर उसको हॉस्पिटल लेकर आती है। हॉस्पिटल में काफ़ी रात हो चुकी होती है, तो इस वजह से कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो नर्स होती है वो उसकी डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो डिलीवरी करती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो हवा में फ्लाई करने लग जाता है। अब वहाँ पर उसकी मदर खुश होती हैं कि हमारे घर में एंजल पैदा हुई है, लेकिन उसकी मदर, जो बच्चे की नानी होती हैं, वो काफ़ी समझदार लेडी होती हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी। वो समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है, बच्चा नॉर्मल नहीं है। और ऐसा ही होता है, बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। अब यहाँ पर वो जल्दी से हॉस्पिटल छोड़कर चले जाती हैं, जबकि नर्स कह रही होती है कि अभी इनको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो लोग घर आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस बात का किसी को भी पता चले। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी से पूछ रही होती हैं कि याद करो, इसका बाप कौन है? ये काफ़ी अजीब-सा सवाल था, लेकिन वो कहती है कि मुझे याद नहीं। लेकिन वो कहती है कि अब हमें इस बच्चे का काफ़ी ख़्याल रखना पड़ेगा और बाहर इसको नहीं भेजना चाहिए हमें, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला इस बारे में, तो सब हमें परेशान करेंगे और हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब वो घर में भी बच्चे को अकेला छोड़ती थी, तो वो बच्चा हवा में फ्लाई कर कर छत से चिपक जाता था। अब यहाँ पर ये लोग काफ़ी परेशान थे। उसकी नानी उसके लिए काफ़ी एफ़र्ट करती हैं और छत को भी नरम मुलायम कर देती हैं, ताकि उसको कोई चोट ना लगे। वो लोग बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। अब यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि हमें इसको बाहर भी नहीं भेजना होगा, क्योंकि अगर हम बाहर भेजेंगे तो फिर ये हवा में फ्लाई होकर कहीं दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर अब बच्चा बड़ा होने लग जाता है और वो घर में ही रहता है। वो अक्सर घर में स्पाइडरमैन के कार्टून बहुत शौक से देखा करता था और स्पाइडरमैन खुद को वो सपोज़ भी करता था, वो उसका फ़ेवरेट हीरो था। अब यहाँ पर वो अपनी मदर से पूछता है कि मुझे बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? मैं घर में ही क्यों रहता हूँ? यहाँ पर इसकी मदर इस बात को इसकी इग्नोर कर देती हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो विंडो से बाहर हँसते-खेलते बच्चों को देख रहा होता है, कुछ स्कूल जा रहे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं, वो हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है। वो घर में रह के परेशान हो गया था, तो वो एक दिन देखते हैं हम कि वो विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसकी नानी उसको देख लेती हैं और काफ़ी शाउट करती हैं और वो सारी विंडोज़ को सील भी कर देती हैं। ये सब देख के उसकी मदर बहुत गुस्सा करती हैं और वो कहती हैं कि आखिर कब तक हम इसको घर में ही छुपा कर रखेंगे? कभी न कभी तो हमें इसे बाहर निकालना होगा। ऑस्कर की मदर एक जैकेट लेकर आती हैं और उसको पहना देती हैं और जैकेट की पॉकेट में पत्थर रख देती हैं और अपनी मदर की बात ना सुनते हुए ऑस्कर को बाहर ले जाती हैं। वो बाहर उसको समझाती हैं कि तुम अपना ये राज़ स्पाइडरमैन की तरह किसी को नहीं बताओगे। एक दिन वो अपनी मदर के साथ बाहर आया हुआ होता है कि एक बच्ची से टकरा जाता है, उसका सारा सामान गिर जाता है। वो बच्ची काफ़ी ऑस्कर पे गुस्सा करती है और इस तरह सारा सामान उसको पकड़ा देती है, पानी की 2 बोतलें पकड़ा देती है और कहती है कि अब तुम्हारी सज़ा है, तुम मेरे घर तक छोड़ने चलोगे इसको। वो अपनी मदर को बगैर बताए उसके साथ चला जाता है। अब वो काफ़ी हैवी फ़ील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी पॉकेट में पत्थर भी होते हैं और वह हाथ में उसके पानी की बोतल भी होती है। तो वो पत्थर जो है अपनी पॉकेट से निकाल के बाहर फेंक देता है। अब उस बच्ची का घर आ जाता है, वो पानी की दोनों बोतलें उससे माँगती है, तो वो सोचता है कि मैं अगर दे दूँगा तो मैं तो हवा में उड़ने लग जाऊँगा। वो सोचने लग जाता है और बच्ची जो है समझती है कि शायद ये नहीं देगा, इसलिए वो छीनने लग जाती है। और जब वो छीनती है तो वो देखती है कि ऑस्कर हवा में उड़ने लग जाता है। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होती है और चिल्लाने लगती है, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। अब यहाँ पर ऑस्कर उससे हेल्प माँगता है। वो अपने रूम में जाती है और एक पिंक कलर का बैग जिसमें पत्थर भरे हुए होते हैं, वो लाके इसको दे देती है और वो देखती है कि वो इस तरह नीचे आ जाता है। ये आइडिया इनका कामयाब हो जाता है। अब ऑस्कर उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरा ये सीक्रेट तुम किसी को नहीं बताओगे, और वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। दूसरी तरफ ऑस्कर की मदर और नानी दोनों परेशान हो रही होती हैं। वो समझती हैं कि शायद ऑस्कर को हमने खो दिया है, वो कहीं हवा में फ्लाई कर गया है, क्योंकि उसके जो पॉकेट में पत्थर थे वो उनको बाहर दिख जाते हैं। अब काफ़ी रात हो जाती है और ऑस्कर अपने उसी पिंक बैग के साथ वापस घर आ जाता है और अपनी मदर को सारी स्टोरी सुनाता है। उसकी मदर उससे पूछती हैं कि कहीं तुमने अपना सीक्रेट तो नहीं बता दिया? तो वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। अब उसकी मदर देखती हैं कि इनमें काफ़ी दोस्ती हो जाती है, वो अक्सर उसके घर आ जाया करती थी। अब यहाँ पर उनकी मदर को पता चलता है एक दिन कि उस बच्ची को उसका सीक्रेट पता है, तो वो उससे मिलने के लिए मना कर देती है और वो अक्सर उसके घर आती है और उसकी मदर उसको झूठ बोल देती हैं कि वो घर पे नहीं है। और इस तरह आस-पास के लोग सब मशकूक निगाहों से देखने लगते हैं और उनको ये शक होता है कि शायद ऑस्कर की नानी और मदर उस पे ज़ुल्म करती हैं, उसको घर में ही कैद रखती हैं, इसी वजह से वो स्कूल भी नहीं जाता। वो सब मिलके पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस उनके घर पर आती है और वार्न करती है कि आप लोग ऑस्कर को स्कूल भेजें। वो मजबूरन इस ऑस्कर को स्कूल भेजते हैं
और वहाँ जाकर उनकी मदर को एहसास होता है कि हमारा बच्चा जो है नॉर्मल नहीं है और वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। अब वो लोग काफ़ी सोचते हैं और आँखों में उनकी आँसू भी आ जाते हैं। ये सोचकर वो लोग घर छोड़ने का इरादा करते हैं। अब काफ़ी टाइम गुज़र चुका होता है और ऑस्कर जवान हो जाता है। ऑस्कर की मदर काफ़ी ओल्ड हो जाती हैं और ऑस्कर की नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अपना पिंक वाला बैग होता है जो उसकी फ्रेंड ने उसको बचपन में दिया होता है। वो उसको हमेशा अपने पास रखता है, इवन सोते हुए भी वो अपने साथ ही रखता है और उसका लाइफ स्टाइल अब भी वही था। वो अपनी इस लाइफ से काफ़ी परेशान हो गया था और अब वो बाहर निकलना चाहता था, मशहूर होना चाहता था। वो तो समझता था कि अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं तो कुछ दिनों में ही स्पाइडरमैन की तरह मशहूर हो जाऊंगा। लेकिन उसकी मदर ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे खो देंगी। लेकिन अपनी मदर की इस बात पे वो सब्र कर लेता है, लेकिन एक दिन उसका ये सब्र दम तोड़ जाता है। वो एक दिन अपनी मदर को बगैर बताए घर से भाग जाता है। अब वो यहाँ पर एक मैजिक शो में पहुँच जाता है, जहाँ पे सब अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो यहाँ वो पहुँच जाता है और अपना टैलेंट दिखाने लगता है और रातों रात ये शो मशहूर हो जाता है। अब यहाँ पर वो शो उसकी मदर भी देख रही होती है। अब दूसरे ही दिन हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उससे मिलता है जो कि एक कंटेंट एजेंट होता है और उसका नाम डेविड होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें रातों रात मशहूर कर दूंगा और हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पर वो ऑस्कर को एक घर भी दे देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता है। क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था तो वो ये सब करता है और वो काफ़ी शोज़ वगैरह करने के बाद वो काफ़ी मशहूर हो जाता है और एक पर्सनैलिटी बन जाता है, जिसको नाम भी दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ये लोग अपने काम में काफ़ी इंजॉय कर चुके होते हैं और काफ़ी पैसा भी कमा चुके होते हैं। अब एक दिन इसको एहसास होता है कि जो मैंने बचपन में ड्रीम देखा था सुपरमैन बनने का, मैं वो तो नहीं बन पाया, क्योंकि मैं तो एक कठपुतली बन गया हूँ जो लोगों को एंटरटेन करने के काम आता है। जबकि उस पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़, काफ़ी मैगज़ीन्स और काफ़ी बुक्स भी छपी जा चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब से अब तंग आने लग जाता है। और एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसकी मदर और उसकी नानी को बहुत बुरा दिखाया जाता है, उसको इस सब चीज़ों का बहुत बुरा लगता है। अब लास्ट शो में उसको एंजल बनाया जाता है, जबकि उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ और वो सब लोगों को वहीं पर बुरा-भला कहने लग जाता है। ऑस्कर अपनी मदर के पास आता है और वो उनको बताता है कि मैं इन सब से तंग आ गया हूँ। यहाँ पर वो अपने एजेंट के पास भी आता है और उनसे कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं अब और काम नहीं करना चाहता। वो कहता है कि तुम इस तरह सब कुछ नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि आप कुछ भी कह दें और कुछ भी बोल दें कि द मैन ऑफ ग्रेविटी मर गया है या वो हवा में कहीं उड़ गया है। उसके बाद ऑस्कर अपनी मदर को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि अब वो अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अगले ही दिन न्यूज़ में दिखाया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी कहीं गायब हो गया है। ऑस्कर की माँ फिर से अकेले रहना शुरू कर देती हैं और कुछ विजिटर्स अक्सर उनकी तरफ आते थे और ऑस्कर के बारे में पूछते थे। वो कुछ भी नहीं बताती थी। काफ़ी टाइम बाद ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी ज़िंदा था और वो नई स्टाइल से अपनी लाइफ जी रहा था। वो व्हील चेयर पे होता था, उसने काफ़ी बड़ी दाढ़ी भी रख ली थी और एक होटल पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा होता है। काफ़ी लोग उसके साथ अच्छा ही ट्रीट करते हैं। अब एक दिन उसकी फ्रेंड भी उसी होटल में आती है। वो उसको इस तरह पहचानती है क्योंकि उसके पास उसका दिया हुआ पिंक वाला बैग होता है जो उसने उसको बचपन में दिया होता है और उसी बैग की वजह से ऑस्कर ज़मीन पे होता है। ऑस्कर अब भी अपनी फ्रेंड से प्यार करता था, लेकिन अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड का कैरेक्टर ठीक नहीं था। वो काफ़ी दफ़ा मेल्स के साथ उसी होटल में आती थी, जो कि ऑस्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऑस्कर काफ़ी दफ़ा उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती अपनी लाइफ से, क्योंकि उसने बहुत दुख देखे होते हैं। और इसके बदलने की भी वजह यही होती है क्योंकि ऑस्कर भी उसको छोड़ के चला जाता है, लेकिन उनको कुछ टाइम बाद एहसास होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर वो शादी कर लेते हैं और अपने पुराने ही घर में रहने लग जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है।